जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो बड़ा सहज है और सरल है। तो सरल क्या है? आपने वीडियो के माध्यम से कई साधनाएं जो कि दी गई थी इस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए, तमाम चीजों के लिए या कई कार्यों के लिए जो साधनाएं दी गई थी वो आपने सभी देखी। तो एक साधना और है जो कि कार्य सिद्धि में बहुत उपयोगी है। कैसा भी कार्य हो, असाध्य से असाध्य कार्य हो, जो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक बहुत विशिष्ट और अद्भुत साधना, अद्वितीय साधना बोल सकते हैं इसे। और इस साधना के विषय में आपने कई जगह, कई माध्यमों के द्वारा आप जाने होंगे, आपने सुना होगा। यह है 32 नामावली की साधना। 32 नामावली किसकी? 32 नामावली माता दुर्गा की, जो कि सप्तशती में दी गई है। ये एक कथा है। उस कथा को आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, 32 नामावली। तो उसमें एक छोटी सी कथा दी गई है कि जब देवता इकट्ठे हुए और जब महिषासुर ने बहुत ज्यादा उत्पात मचा दिया था, तो देवताओं ने माता भगवती की आराधना की और आराधना करने पर माता भगवती प्रकट हुई और प्रकट होने पर उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसके बाद देवतागण आए, उन्होंने स्तुति की और स्तुति की तो माता बहुत प्रसन्न हुई। और जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा कि तुम मांग लो जो वरदान मांगना चाहते हो। तो देवताओं ने मांगा कि मां ऐसी कृपा करिए, ऐसी कोई साधना या स्तुति या आराधना बताइए जिससे विपत्तियों का नाश हो, संकट दूर हो और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। तो माता भगवती ने कहा ठीक है, ये बहुत गुप्त है और रहस्यात्मक है, और इसको करने के बाद साधक उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकता है जो चीजें उसके लिए असंभव मुश्किल है। तो माता भगवती ने देवताओं के निमित्त और मनुष्यों के निमित्त ये जो है उपाय और साधना बताई हुई थी। तो अब चर्चा करते हैं मूल विषय पर कि सरल विषय क्या है। सरल विषय ये है कि जब इन साधनाओं को करने से व्यक्ति उन चीजों को प्राप्त कर सकता है, तो फिर सानिध्य साधना करके वो साधक उनको क्यों करे? क्या लाभ है सानिध्य साधना करने से? तो दोनों में अंतर है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था आपको, आप सभी को, कि क्या होता है कि जब आप स्वयं साधना करते हो तो उनके विधान बहुत लंबे होते हैं, और विधान लंबे होते हैं, क्रियाएं बृहद होती हैं, और जो है सबसे बड़ी दिक्कत आती है ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य में रहना होता है साधक। तो फिर साधना पूर्ण होने की संभावना 40% रह जाती है, क्योंकि अगर अवधि लंबी रही, जैसे मान लो अवधि 3 माह रही, तो 3 माह में अगर साधक ब्रह्मचर्य में रहेगा, अगर वो सो रहा है और सुषुप्त अवस्था में कोई प्रक्रिया हो जाती है तो ब्रह्मचर्य खंडित माना जाता है, और जब वो खंडित माना जाता है तो साधना भी खंडित हो जाती है, और जब साधना खंडित हो जाती है तो वो दोबारा से शुरू करनी होती है। जब आप सानिध्य साधना करते हैं तो वही प्रक्रिया 3 से 5 दिन में पूर्ण हो जाती है। जैसे कई चीजें हैं, जैसे कार्य सिद्धि की बात है, तो आपका मान लो एक कार्य है कि आपको कोई बहुत बड़ी डील होनी है और जो पेंडिंग है, तो शक्तियों के माध्यम से आप प्रार्थना करते हैं कि ये हो जाए। आपको मान लो विदेश जाना है, कोई कार्य है बीच में, कोई कार्य अटका हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा, वो नहीं हो रहा है, तो वो कैसे हो? इस प्रकार की कई चीजें होती हैं। तो उसके लिए कार्य सिद्धि उपाय होते हैं, और जब कार्य सिद्धि उपाय होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और फिर जब भी आपका आगामी भविष्य में फिर कोई कार्य होगा तो फिर उतना ही समय लगेगा। तो इसके लिए जैसे साधना होती है पीरे गौस बाबा की,
पीर ताजुद्दीन बाबा की और बुद्धू साहब बाबा की। तो जो बुद्धू साहब बाबा है ये गुरु गोविंद सिंह के निकटतम और सहयोगी थे। तो ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व ना हो, जो साधनाएं कराई जाती हैं अस्तित्व है। और ताजुद्दीन बाबा का जन्म 1861 में हुआ था और इनका पूरा नाम सैयद ताजुद्दीन औलिया, इस नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। और इनकी जो मूल स्थान है जहां पे इनकी मजार है वो नागपुर में। और ऐसे ही पीरे गौस बाबा, तो ये जो है मोहम्मद साहब के वंशज है। तो जो पीरे गौस बाबा है, तो ये तीनों शक्तियां बहुत प्रचंड हैं, तत्काल प्रभावी है। जैसे कोई साधक कोई भी काम हो, जैसे पीरे गौस बाबा है, अगर आपका जो वो मंत्र है, पीरे गौस बाबा हर जगह मदद करते हैं, लेकिन जो वो मंत्र है वो मूल मंत्र इसलिए है जो शक्तियों द्वारा प्राप्त हुआ है, तो वो मंत्र वो कार्य करता है कि साधक के पास धन का अभाव ना हो और साधक के धन के मार्ग खुले। अगर वो कोई भी व्यापार करता है और कोई भी उसकी शॉप है या कोई भी वो कार्य कर रहा है, तो स्वतः उससे संबंधित व्यक्ति अर्थात ग्राहक उसके पास खींचना शुरू हो जाएंगे उस कार्य से संबंधित। तो पीरे गौस बाबा जो है, जो भी आप काम करते हैं, ग्राहक स्वतः उस साधक की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। जो ताजुद्दीन बाबा हैं और बुद्धू साहब बाबा, इन दोनों शक्तियों के संयुक्त मंत्र है। एक ही मंत्र में दोनों शक्तियां विराजित हैं और एक ही मंत्र द्वारा दोनों शक्तियों का आवाहन होता है। तो बुद्धू साहब बाबा और ताजुद्दीन बाबा ये दोनों एक ही मंत्र से इन दोनों शक्तियों का आवाहन होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से सूक्ष्म रूप का सम्मोहन और वशीकरण भी है। क्योंकि जब आप किसी को अपनी बात कहते हो, जो व्यक्ति कल तक आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और आप घर से 21 फूंक लगा देते हो या 7 फूंक डाल देते हो ताजुद्दीन बाबा का और बुद्धू साहब बाबा का नाम लेकर, उनको ध्यान करते हुए, और जिस व्यक्ति से आपको कार्य है और जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसकी छवि आंखों में ध्यान करते हुए और 7 बार फूंक लगा दो। 7 बार फूंक लगाई आपने घर से और फिर आप जाओ, तो वो आपकी बात मानेगा, साथ में आपसे प्रभावित भी होगा। तो ये एक तरीके से हल्का फुल्का वशीकरण की और माइंड कन्वर्ट करते हैं। जो बात आप कहोगे उनसे, उस व्यक्ति से सामने, तो वो पहले सुनेगा, उस पर विचार करेगा। तो ये दोनों साधनाएं संयुक्त रूप से साधक करें, क्योंकि मूल है धन प्राप्त करना। तो जैसे आप प्रचंड साधनाएं करते हो, तो हर कार्य सिद्धि के लिए आप कोई भी प्रक्रिया करते हो तो उसमें वक्त लगता है, समय लगता है, और व्यक्ति की जो काम है वो एक काम से सारे काम खत्म नहीं हो जाने हैं। जैसे आपने एक कार्य सोचा कि ये हो जाए, आपने अनुष्ठान किया, वो कार्य हो गया, तो क्या आपके जीवन में अन्य काम नहीं आएंगे? क्या अन्य काम उतना महत्व नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो हर काम के लिए आपको 3-3 माह या 2-2 माह का ब्रह्मचर्य में रहते हुए 4-4, 5-5 घंटा जाप करना होगा। और जब आप 4-4, 5-5 घंटा जाप करेंगे, तो कुछ साधक छोटा वाला रास्ता बना देते हैं। तो ये छोटा वाला रास्ता है। ऐसे ही जैसे कि एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इत्र योनि की शक्तियां जो भ्रमण कर रही हैं, जो लोगों के दुख और समस्याएं दूर करने के लिए हैं मृत्यु लोक पर, तो उनको अगर आप कोई आवाहन करते हो या उनके निमित्त कोई प्रार्थना रखते हो, उनके सामने कोई प्रार्थना, उनके निमित्त नहीं, उनके सन्मुख अपनी प्रार्थना रखते हो, तो जब प्रार्थना रखते हो तो वो तत्काल सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है दैवीय ऊर्जा नहीं सुनती, बिल्कुल सुनती है, लेकिन वो अपने साधक से बहुत प्रेम करती है दैवीय ऊर्जा। मान लो आपका शत्रु, एक उदाहरण दे दूं, मान लो आपका शत्रु आपको बहुत परेशान किया, एक दिन आप थक गए, टूट गए, आपको बड़ा क्रोध आया और आपने बगला मुखी मां का अनुष्ठान उसके लिए कर दिया। मान लो अनुष्ठान कर दिया, तो ये जो है
बगलामुखी माता तुम्हारे अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, उस साधक के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, वो अपने विवेक अनुसार कार्य करेंगे। कहो शत्रु को कुछ ना हो, थोड़ा वक्त लग जाए, और वक्त का मतलब है कब 3 साल हो जाए, धीरे धीरे वो चुप होना शुरू हो जाएगा, आपके रास्ते में आना बंद कर देगा, और धीरे 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 और फिर 3-4 साल के बाद उसकी जो धन या आय के स्रोत है ये बंद होना शुरू हो जाए। 5 या 6 साल बाद वो आपके सामने दंडवत हुआ। तो अगर इतना धैर्य है, हाँ अब क्या है, बगलामुखी माता की कृपा जो आपके साधक के ऊपर है, बगलामुखी माँ की कृपा, तो उसको वो तत्काल न उसका एक्सीडेंट होगा, न वो छत से गिरेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो उसका प्रतिफल तुम्हारे ऊपर आना है। तो जब तुम्हारे ऊपर आना है तो बगलामुखी माँ है या दैवीय शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती हैं कि साधक के ऊपर कोई भी प्रतिफल आए। अब ये बात आती है कि हाँ ठीक है, अपनी प्रतिफल से बचाती है तो ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है तो आप दैवीय साधना करिए, और अगर आपके पास धैर्य नहीं है, तत्काल लाभान्वित होते हैं, तो फिर सानिध्य में आप साधना करिए और उससे लाभ लीजिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था, 32 नामावली, कैसा भी असाध्य से असाध्य कार्य हो, कैसा भी असंभव तक मुश्किल कार्य होगा, बिल्कुल होगा। आप एक संकल्प कर लीजिए अपने हाथ में जल लेकर, और बल्कि आपका वहां दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कि आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति अलग है। आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप विदेश के लिए सोच सकें। आपको अगर बंबई जाना होता है तो आप 10 बार सोचते हैं कैसे जाएं। लेकिन अगर आप हाथ में जल लेकर माता भगवती से प्रार्थना करेंगे कि माता भगवती मैं ये इतना इतना जाप करूं, क्योंकि 3 बार पुनश्चरण करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कलयुग में 4 पुनश्चरण का 4 गुना। तो जो 32 नामावली है इसका पुनश्चरण है 30,000। आप पढ़ लीजिए दुर्गा सप्तशती में जो 32 नामावली दी गई है, माता भगवती ने जो व्याख्यान दिया है, ये उन्हीं के श्रीमुख से निकला है कि ऐसे ऐसे साधना करेगा तो वो असंभव से असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकता है। लेकिन पुनश्चरण करने के बाद तो उसका पुनश्चरण जो उन्होंने बताया है वो 30,000 का है। लेकिन अब आप सोचिए कि 30,000 का 4 गुना 1.25 लाख आपको मंत्र जाप करना होगा। और एक चीज और है, इसमें 10% हवन होता है, तो 1.25 लाख का 10% आप निकाल लीजिए, 12,500 या 13,000 के आसपास आहुतियां होंगी। तो इसके लिए तो हो सकता है संभव, क्योंकि 10 लोग बिठा लो, आहुतियां हो जाए, क्योंकि 120 माला हवन होगा। 120 माला में यह है कि 10 आदमी बिठा लो। आहुतियां महत्वपूर्ण होती हैं, माला से नहीं होता है। आपने एक बार मंत्र पढ़ा, और मंत्र ये है, दुर्गा दुर्गादिशमनि दुर्गा भद्र निवारणी दुर्ग छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग तो धारणी दुर्ग नहंती दुर्गमा पहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैलोक धवलना दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा आत्मस्वरूपिणी दुर्गमा पिता दुर्गम विद्या दुर्गमा सता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमा ध्यान भाषणी दुर्गमा 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 अर्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुशांति दुर्गमा धारणी दुर्गांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारणी नामावली विमायस्तु दुर्गाय मुमान पठे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। ठीक, इस तरीके से ये एक आहुति हुई। अब आप ये समझ लीजिए कि 17 या 18 सेकंड लगते हैं एक बार मंत्र बोलने, और एक माला जाप करने में अगर व्यक्ति को कंठस्थ नहीं है तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा एक माला करने में, और अगर मंत्र कंठस्थ है तो 33 मिनट से लेके 45 मिनट, 33 मिनट से लेके 45 मिनट तक लग सकता है। क्योंकि अगर इसकी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाई जाए तो 30 मिनट में एक माला होती है कभी कभी, क्योंकि इसमें से नामावली मायस्तु दुर्गाय मानवा पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशयः, ये श्लोक अलग हो जाता है, इसको हटा दिया जाता है, इसको नहीं बोलता है साधक, तो फिर उतने ही श्लोक रह जाते हैं। तो एक श्लोक की कम होने से क्या होता है कि लगभग 3 या 4 सेकंड का फर्क आ जाता है, 3 सेकंड का, और 3 सेकंड में वहां आपका 32 मिनट में आपकी एक माला हो जाएगी।
तो इसकी साधना कैसे करनी है इस मंत्र की? तो इस मंत्र की साधना आपको सिद्ध योग देख लेना है, सिद्ध योग। और सिद्धि योग में आपको ये साधना आरंभ करनी है। और इस साधना को आरंभ आप करें तो 2-3 चीजें, जैसे शत्रु नाश के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप पश्चिम मुखी होकर बैठे। अगर आप कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो उत्तर मुखी होकर बैठे। अगर आप दुर्भाग्य नाश के लिए कर रहे हैं तो पूर्व मुखी होकर बैठे। और अगर कारागार से मुक्ति हेतु ये किसी कोई जेल में बंद है और उसको निकालने के लिए अगर ये साधना की जा रही है तो वो दक्षिण मुखी होकर करे। विधान है कि जो भी वो कार्य सिद्धि के लिए मान लो वो कर रहा है तो उत्तर मुखी होकर बैठे, सामने एक पटरा बिछाए, पटरे पर लाल कपड़ा बिछाए, अष्टभुजी मां की मूर्ति विराजित करे। अब लेकिन इसमें मूर्ति कौन सी रहेगी? अगर अष्ट धातु की है तो बहुत उत्तम है, और अष्ट धातु की मूर्ति नहीं है तो पीतल की अनिवार्य है। मिट्टी की मूर्ति न विराजित करें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मूर्ति बनाए साधक, तो ये साधक बनाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा मूर्तिकार है। हाँ, जो मूर्तिकार है वो स्वयं निर्मित कर सकते हैं माता की मूर्ति, लेकिन अगर नहीं है तो आप पीतल की ही मूर्ति विराजित करिए। फिर क्या करना है, आपको उन्हें पहले जल से स्नान कराना है, फिर दूध से स्नान कराना है, फिर दही से स्नान कराना है, और फिर आपको शहद से स्नान कराना है, और फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। और वो पंचामृत वो चरणामृत रख लेना है एक तरफ, और स्नान करा कर उनको विराजित करिए। लाल चंदन का उनको तिलक करिए, रोली कुमकुम से तिलक करिए और विधिवत पूजन करिए। दूध की मिठाई प्रसाद में लगेगी, और गुड़हल के पुष्प उनको अर्पित करिए, और घी का दीपक जागृत करिए। मूर्ति के बाईं तरफ, साधक अपने दाईं तरफ। तो ऐसे मूर्ति स्थापित करिए, वो क्या नाम, दीपक स्थापित करिए, और दीपक के नीचे कुछ सफेद जो चावल होते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जिस भी क्वालिटी के हो वो वहां रख दीजिए। और बस इसके बाद आप अपना पहले एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला बटु भैरव मंत्र, और फिर इसके बाद ये 32 नामावली आप आरंभ कर दीजिए जाप करना। और ये जाप हो जाए और पहले आप प्रार्थना बोल लीजिए अपनी जिस भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं, पहले प्रार्थना बोलिए, और जब जाप हो जाए तब प्रार्थना बोलिए। ये जाप करना है आपको 5 माला प्रतिदिन। ये जाप चलेगा आपका 60 दिन। 61वें दिन आपको हवन करना है। हवन सामग्री सुन लीजिए। हवन तो आपको दशांश करना है, इसके लिए आप चाहे किसी को भी बिठा लें, 1-2 लोगों को, क्योंकि अब 30,000 जाप होगा। आप 60 दिन जाप करेंगे, ये 30,000 जाप होगा। और 61वें दिन आपको जो है हवन करना है। ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य न टूटे, और रात्रि का भोजन थोड़ी कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि फिर दूसरी प्रक्रिया में ना आप चले जाएं। ब्रह्मचर्य को तो आप साधेंगे, लेकिन सुषुप्त अवस्था में, सोते हुई अवस्था में कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें आप नहीं रोक सकते हो। इसीलिए रात्रि का भोजन गरिष्ठ ना लें, हल्का फुल्का भोजन लें। फिर आप हवन कर लीजिए। और हवन सामग्री रहेगी घी, काले तिल, सफेद तिल, और शहद, पंचमेवा, मिश्री। इस सामग्री से आपको हवन करना है। फिर जब आपका दशांश हवन हो जाए तो 108 आहुति आपको घी में गूगर मिला के देनी है। घी में गूगर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, वो मिला के फिर एक माला इससे हवन होगा। फिर 11 आहुति होंगी, महाआहुति बोलते हैं उसे। तो महाआहुति जिस चीज की होती है उसमें कम से कम 7-8 चीजें हैं। आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर पहले घी रखना है, या घी नहीं तो वो जो साकेल्या है जो पहले आप जिससे हवन कर रहे थे वही रख लेनी है। और उसके ऊपर लौंग, इलायची और केसर, सुपारी, और ये बेल का फल आता है दुकानों पे सूखा हुआ, वो थोड़ा सा, और कपूर, गूगर, कमलगट्टा, और फिर इन सभी चीजों को ऐसे पान के पत्ते को थोड़ा सा मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद पकड़ के घी में डुबाकर तो ये इस तरीके से आहुति करनी है। एक बार मंत्र बोला, एक बार, फिर दूसरी बार फिर पान लीजिए। ऐसे 11 पान लेने हैं आपको।
तो 11 पान लेने के बाद, ये महाहुति करने के बाद अब आपकी साधना संपन्न। तो इस तरीके से कोई भी असाध्य से असाध्य कार्य हो वो आप पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन विषय वही है कि दैवीय ऊर्जा की साधना करने से साधक को बार बार वो साधना, जैसे जैसे कार्य होंगे, जैसे जैसे उसके जीवन में जरूरत पड़ती है, तो फिर वो यही प्रक्रिया करेगा और इतनी ही बृहद होगी वो, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कई बार कार्य सिद्धि के लिए क्या होता है, 11 से पुराण के पाठ करिए, 31,000 कुंजी का मंत्र करिए, थोड़ा जटिल है, पहले कार्य को समझना होता है। जैसे अब कल ही एक कॉल आई थी, किसी का लड़का भाग गया है किसी लड़की के साथ, अब वो उसे बुलाना चाहता है, अब कैसे हो, चलो बैठो करो 61 दिन, ये करना पड़ेगा, नहीं है सब, और संभव भी है तो करो। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ी बृहद प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, और ये फिर लगता है कि इतने से काम के लिए हम इतना बृहद ये जो है अनुष्ठान करें। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर बुद्धू साईं बाबा की साधना करिए, करे हुए है कोई साधना, उसका फोटो ले और 11 बार फूंक मारे, और ये प्रक्रिया 11 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएगा, वो संपर्क कर लेगा अपने घर। तो विषय ये नहीं है कि यही साधना। अब जैसे किसी के शत्रु जैसे परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो बुद्धू साईं बाबा या ताजुद्दीन बाबा उनको शांत नहीं करेंगे, क्योंकि जो शक्ति जिस कार्य के हेतु के लिए जो मंत्र निकला है वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जो मंत्र है वो केवल इस तरीके की प्रक्रियाओं के लिए, क्योंकि जिन्होंने वो साधना निकलवाई थी बादशाह जी से, उन्होंने अपने कुछ वो बताए थे कि ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो, तो वो कुछ नियम है, उस आधार पे मंत्र निकले थे, और मंत्र निकले थे वो कारगर भी। अभी एक साधक साधना करके गए हैं देव सिंह जी, उनके अनुभव, आप उनका वीडियो आएगा तब आप सुनिएगा। तो जैसे शत्रु पक्ष ज्यादा परेशान कर रहा है, तो शत्रु पक्ष से बचाव के लिए सबसे अच्छी है अघिया बेताल। अगर आप माता बगलामुखी का अनुष्ठान करेंगे तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बस अंतर इतना है, इससे आप प्रतिफल से नहीं बच सकते, प्रतिफल तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आप किसी, उनको यही नहीं बोलना होता है कि पापा जाके वो शत्रु हमें बड़ा परेशान कर रहा है देख लो, और अगर ये बोल दिया कि देख लो तो वो देख ही लेंगे, और फिर आप उसे कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आपको दिखेगा ही नहीं, खत्म कर डालेंगे। और जब अगर खत्म कर डाला तो प्रतिफल आपके ऊपर आएगा। तो अघिया बेताल बाबा से बोलना होता है कि बाइक से गिर जाए बस, और एक छोटा मोटा फ्रैक्चर हो, इससे ज्यादा चोट ना लगे, ये आपको बोलना होगा आप क्या चाहते हैं। क्रोध में किए गए निर्णय हरदम घातक होते हैं, तो कभी भी क्रोध में आकर कोई भी प्रक्रिया न करें। अगर आप करते हैं तो प्रतिफल की जिम्मेवारी, क्योंकि मैं साधना कराता हूं, साधना कराने के बाद उसकी क्रियाकलापों की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। मैं बोल देता हूं कि भाई अपने प्रतिफल की तुम जिम्मेवार, और वो अपना प्रसाद ग्रहण करेगा, सारे अनुबंध चालू हो जाएंगे। एक प्रसाद होता है, जब जो अघिया बेताल साधना करके गए हैं सबको याद है कि कौन सा प्रसाद पिया था उन्होंने, बाद में खाया था, जल रखा होता है, तो इसी में अनुबंध जुड़ जाता है। तो जैसे कोई कहे कि भाई आप कराते हो तो आपके ऊपर, तो भाई मैं तो कराता हूं, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पहले बता दिया जाता है कि अगर ऐसी प्रक्रिया करोगे तो प्रतिफल तुम्हारे ऊपर टूटेंगे, तो जो भी करो सोच समझ के करो। तो बस ऐसे ही है, शत्रु पक्ष से बचने के लिए अघिया बेताल साधना है। ऐसे ही कुछ और साधनाएं हैं, ब्राह्मणी देवी साधना है, नारसिंह वीर साधना है। तो ये साधनाएं होती हैं और ये तत्काल प्रभावी है। बस इतना ही है कि आप 3 महीने आप अनुष्ठान करोगे तब एक कार्य आपका पूर्ण होगा। और जीवन में अगर दूसरा कार्य आ रहा है या एकदम से आपको जरूरत पड़ गई दूसरी स्थितियों की, दूसरी स्थितियों में सुधार की, तो आप फिर इतना ही करोगे। तो जैसे मान लो कहा जाता है 11 से पुराण के पाठ करो, ये उपाय हैं बिल्कुल सटीक है, इन पे तो शंका करने का कोई कार्य ही नहीं है।
शंका करना तो बिल्कुल निरर्थक है कि आप शंका करें। बिल्कुल होगा कार्य, 100% होगा। 11 से पुराण के पाठ करिए, 31,000 कुंजिका मंत्र का जाप कर लीजिए और देख लीजिए कार्य बन जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं 32 नामावली की जो साधना है, ये आप कर लीजिए, बिल्कुल कार्य होगा। निश्चिंत रहिए, कब साधना आपकी पूर्ण ना हो, कार्य बनना शुरू हो जाए। लेकिन होता है, इसके पुरस्कार आपको पूरे करने पड़ेंगे, काम भले बनना शुरू हो जाए, क्योंकि ये आप कर्ज में रहोगे कि आपका कार्य हो गया और आपने बस एक बार 30,000 का जाप किया और फ्री हो गए। नहीं, प्रति वर्ष फिर ये चाहे कराओ किसी सही ब्राह्मण से, इसका पुरस्कार आपको पूरा कराना पड़ेगा। 1,20,000 30,000 आपने किया, कार्य बनना शुरू हो गया, कार्य बन गया, ठीक है। लेकिन अभी आपके ऊपर 90,000 जाप बचा हुआ है, उसको आप चाहे पंडित से कराओ, चाहे प्रतिवर्ष कराओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कराओ। तो कभी भी किसी आराधना को, किसी साधना को पेंडिंग में नहीं छोड़ा जाता है, अधूरा नहीं छोड़ा जाता। और अधूरा अगर आप छोड़ते हैं तो फिर जो आपको दिया गया है वो छीन लिया जाता है, और ब्याज सहित। तो यही सारी चीजें हैं। तो आज की चर्चा कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि उन चीजों को विस्तार देना पड़ा, और विस्तार में क्या है कि पूरी चीजें आ जाए, कुछ छूट न जाए, इसलिए वो चर्चा बृहद हो गई। तो बस आपको ये जानकारी, ये चर्चा और ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो, जानकारी, चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर कोई चर्चा या जानकारी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।